तो देखिए डीसी जब हम सोर्स लगाते हैं और उसके लिए आरसी सर्किट को स्टडी करते हैं, दैट मीन्स डीसी सर्किट पे अगर हम रेजिस्टर और कैपेसिटर लगाएं तो वो कैसे चार्ज होगा, वो चार्ज उस पर जो डेवलप होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसकी इक्वेशन, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये सब हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक फ़िलहाल मेंस और नीट और बोर्ड्स में नहीं है, ये सिर्फ एडवांस में आएगा। ठीक है। सो पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे। यहाँ पे एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसको हमने एक रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस है आर, उसके साथ लगाया है, और एक डीसी सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी। एट टाइम टी इक्वल टू 0 हमने स्विच को प्रेस किया, यानी हमने सर्किट को क्लोज किया, तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इस पे चार्ज डेवलप होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसकी पहले हमने इक्वेशन या बोलिए रिलेशन हमने डिराइव करना है। तो अगर तो हम अकेला कैपेसिटर लगाते तो इसमें बहुत इंस्टेंटली करंट डेवलप होता है और बहुत जल्दी इसको चार्ज कर देता। उसमें हम कोई चार्ज टाइम रिलेशन नहीं लिख सकते। बट जब साथ में उसके हम रजिस्टर लगाते हैं, नो डाउट ये भी बहुत जल्दी चार्ज होता है, लेकिन स्टिल हम चार्ज और टाइम की इक्वेशन इसमें लिख पाते हैं, और वही हमने लिखनी इसमें सीखनी है। तो यहाँ पे कैपेसिटर और एक रजिस्टर है जो इनिशियली अनचार्ज्ड है। इट इज़ कनेक्टेड टू डीसी सोर्स जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। t इक्वल टू 0 पे हमने की को प्रेस किया, एंड जब टाइम t हो गया तब हम अब देखना चाहते हैं इस कैपेसिटर पे जो चार्ज Q डेवलप हुआ वो कितना हुआ। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, दैट इज Q बाय C, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा, I इंटू R, एंड इन दोनों का सम ऑब्वियसली टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल होगा। उम्मीद है समझ लग गया होगा, बहुत ही ईजी है। इसको अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो करंट जो है उसको मैं लिख सकता हूँ dq बाई dt, बिकॉज मेरे को जो रिलेशन लिखना है दैट इज बिटवीन चार्ज एंड टाइम। तो मैं क्या करूँगा, चार्ज वाली टर्म्स एक तरफ ले आऊँगा, ये टर्म को उधर लेके जाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद जो चार्ज की टर्म है वो इसको नीचे ले आओ, जैसे v माइनस क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू r इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, वी सी माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू आर डी क्यू बाय डी टी। तो ये टर्म वी सी माइनस क्यू या सी वी माइनस क्यू को डी क्यू के नीचे ले आओ और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें लिमिट्स ध्यान से डालेंगे। जब टाइम 0 है, ठीक है, जब आपका टाइम 0 है तो उस समय चार्ज ऑन कैपेसिटर भी क्या था, 0, बिकॉज ये अनचार्ज था। और जब टाइम t हो गया तो उस समय चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आ गया, Q। ये पॉजिटिव प्लेट है तो प्लस Q, ये नेगेटिव है तो माइनस Q अंदर इसके, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझें, इसके बाद का प्रोसीजर इज़ वेरी इजी। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। वो बच्चे इंटीग्रेशन में सीख लेंगे, तो उससे पहले हम क्योंकि अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना चाहते, हम इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप सुनना चाहते हो मैं बता देता हूँ। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा log ऑफ सी वी माइनस क्यू, ठीक है, और जो q का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स डाल लेना, राइट साइड पे तो कुछ नहीं है, dt का इंटीग्रेशन विल बी t, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स डाल लेना, अपर माइनस लोअर, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के एंटी लॉग ले लेना, यहाँ पे पहुँच जाओगे आप। फिलहाल ये कैलकुलेशन तो बोर्ड लेवल है, ठीक है। मे बी कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन आती होगी, कुछ को उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये तो बोर्ड लेवल है, आपको सिखाई जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स डाल के एंटी लॉग लिया तो चार्ज टाइम जो रिलेशन बनेगा दैट इज Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर t बाय आर सी, ठीक है। ये चार्ज और टाइम का हमारा रिलेशन बनेगा किस पे, एक कैपेसिटर पे। जब हम उसको चार्ज करते हैं विद बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो, और उसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं विच इज कैपिटल R, ठीक है। ये जो CV है
दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो इसको क्यू नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या याद रखनी, एंड व्हाट इज आरसी। आरसी को जरा ध्यान से देखें, ई की पावर में टी है और डिनोमिनेटर में आरसी है। ठीक है, ई की पावर में जो भी चीज़ होगी वो डिमेंशनलेस होगी, तो अगर न्यूमरेटर में टाइम की डिमेंशन टाइम है तो डिनोमिनेटर की डिमेंशन भी क्या आएगी, टाइम। तो जो आरसी होता है इसकी जो डायमेंशन होती है वो टाइम वाली निकलती है। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, सो टाउ को बोलेंगे, आरसी को बोलेंगे टाउ, विच इज टाइम कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन डेवलप हुई है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट इक्वेशन। मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो ये उसका चार्ज टाइम रिलेशन है। तो बेसिकली ध्यान से देखें, हमारे पास अगर एक कैपेसिटर हो विच इज़ अनचार्ज, उसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करें एंड सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो वो जब चार्ज होगा तो उस पे जब चार्ज डेवलप होगा उसकी ये इक्वेशन डेवलप होके आएगी जो हमें याद रखनी है। हमने कैसे डेवलप करी, हमने दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर किया, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स डाली और हमें ये इक्वेशन मिल गई। फिलहाल आपको जिसको इंटीग्रेशन आती है वो करके देख ले, जिसको नहीं आती कोई इशू नहीं, इसमें स्टक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन हमारा पर्पस इज दिस इक्वेशन, दिस इज चार्ज टाइम रिलेशन। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एंड अगर हम इसका चार्ज टाइम का ग्राफ बनाएं तो जो चार्ज है वो समय के साथ बढ़ता है। ठीक है, और क्यू नॉट होने कभी एक्चुअल 100% नहीं होगा, लेकिन क्यू नॉट होने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज़ इनफिनाइट टाइम लगेगा। एग्जैक्टली क्यू नॉट कभी नहीं हो पाएगा, बट बहुत जल्दी ही उसके करीब हो जाता है, ऑलमोस्ट क्यू नॉट हो जाता है। एंड टाइम कांस्टेंट बहुत कमाल का टाइम है। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, अगर हम टी की जगह टाउ डाल दें तो क्या होगा, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ई की वैल्यू 2.71 डालो, तो जब आप सॉल्व करोगे तो जो चार्ज निकल के आएगा वो 0.63 टाइम्स क्यू नॉट होगा। यानी टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड कितना, 63%। ठीक है, एंड मैं आपको मज़े वाली बात बताऊं, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट पे ही जो चार्ज है वो अप्रोक्सीमेटली 99% हो जाता है ऑफ क्यू नॉट। ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ता है। सो टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, इट इज R/C, और ये वो वाला टाइम होता है जिस पे कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है, 63%। सो पहले ये इक्वेशन, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन और टाइम कांस्टेंट पे कितना चार्ज होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें करनी है इसको नोट करें और अच्छे से याद करें। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए और ये रिलेशन, ये टाइम कांस्टेंट अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए, हमने चार्ज टाइम रिलेशन अभी डेवलप किया। एक कैपेसिटर को जब हम उसको चार्ज करते हैं तो हमारा चार्ज टाइम रिलेशन निकल के आया, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाय टाउ बोल रहे हैं, या फिलहाल RC में उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ करंट टाइम रिलेशन डेवलप करना चाहता हूँ। तो करंट टाइम के लिए मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो Q कितना आ जाएगा, दैट इज क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाय RC। अब इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट कांस्टेंट पड़ा रहेगा। ई की पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर x, लेकिन चेन रूल तो लगेगा ना, माइनस टी अपॉन RC का जो डेरिवेटिव होगा तो t का डेरिवेटिव 1 होगा, वो -1 बाय RC आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आपको सॉल्व करके करंट क्या मिल जाएगा, दैट इज माइनस माइनस कट गया, क्यू नॉट अपॉन RC ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। व्हाट इज क्यू नॉट, इट इज मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, और अगर हम उसको कैपेसिटेंस से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो मैक्सिमम पोटेंशियल तो भाई बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V ही हो सकता है ना, बात समझ रहे हो।
सो व्हाट इज क्यू नॉट? दैट इज मैक्सिमम चार्ज। तो जब ये इसको मैक्सिमम चार्ज मिलेगा तो सारा पोटेंशियल भी मैक्सिमम किसको मिल जाएगा? कैपेसिटर को, जो आगे जाके 2 मिनट में आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्यू नॉट बाय सी को लिखेंगे वी, एंड वी बाय आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट, दैट इज आई नॉट। तो इसमें जो करंट टाइम रिलेशन बनता है वो बनता है I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ऐसा होता है जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तब करंट मैक्सिमम होता है। बात समझ रहे हो? जब टाइम जीरो है उस समय करंट क्या होता है? मैक्सिमम। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सर्किट में अगर आर और सी लगे हुए हैं तो उसका करंट कम होता जाएगा। कम होते 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 टाइम इन्फिनिटी पे अप्रोक्सीमेटली जीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है। और इस केस में अगर मैं टाइम को डाल दूं 1 टाइम कांस्टेंट टाउ, तो कैलकुलेशंस करके जो करंट निकलता है 63 को 100 में से माइनस कर दो, 37%। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है? दैट इज 63% ऑफ मैक्सिमम। एंड टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब सर्किट में जो करंट होता है वो मैक्सिमम का कितना हो जाता है? 37%। ठीक है। और अगर आप इसको सेम रिलेशन अगर करें, V आपको पता क्या होता है? I इंटू आर ही तो होता है। तो अगर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो जो पोटेंशियल का रिलेशन बनेगा वो भी क्या बनेगा? बिल्कुल सेम। सो जो चार्ज होता है, चार्ज का रिलेशन क्या डेवलप होता है? चार्ज का रिलेशन क्या होता है? दैट इज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, वेयर टाउ इज टाइम कांस्टेंट एंड इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट इक्वेशन। एंड करंट टाइम रिलेशन क्या होता है? I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, एंड पोटेंशियल का रिलेशन भी क्या होता है? सेम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो चार्ज इंक्रीज होगा लेकिन करंट क्या होगा? डिक्रीज। तो यहाँ करंट टाइम रिलेशन में देखें, जब टाइम को हम यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं तो ग्राफ में हमारा करंट कितना निकल के आ रहा है सर्किट में? दैट इज आई नॉट, दैट इज मैक्सिमम। तो यानी अगर आरसी सर्किट में वो बात करे t इक्वल टू जीरो की, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लिखा हो t इज इक्वल टू जीरो में, तो आपने करंट लिखना है v बाय आर। तो टेक्निकली आपने वहां से कैपेसिटर हटा ही देना है। बात समझ रहे हो भाई? v बाय आर तो मैक्सिमम करंट यही तो है। तो अगर t इक्वल टू जीरो की बात करें, ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ उसी इंस्टेंट पे, तो अगर t इक्वल टू जीरो की बात करें तो इस सर्किट में ऐसे एक्ट होता है कि जैसे कैपेसिटर है ही नहीं। तो अगर t इक्वल टू जीरो पे कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो कैपेसिटर अगर है हटा दो उसको। ठीक है। तो उससे इजी रहता है। तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कैपेसिटर है ही नहीं। और जब टाइम हो जाता है इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो करंट किसको टेंड कर जाएगा? जीरो को। ठीक है। तो अगर टाइम इन्फिनिटी को टेंड करता है तो करंट टेंड करेगा जीरो को। तो आप इसको जहां कैपेसिटर है उसको ओपन कर दें, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है। क्योंकि स्टेडी स्टेट में क्या होगा? कैपेसिटर जो है वो इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी को। ठीक है। उसका रीजन आप चैप्टर नंबर 8 ऑल्टरनेटिंग करंट में करोगे। ठीक है। जब आपका, हमने एनसीईआरटी में करा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही, तो जब आपका स्टेडी स्टेट होता है टेक्निकली। ठीक है। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है तो वो डीसी को इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट इन सर्किट जीरो हो जाता है। तो जहां जहां कैपेसिटर लगा होता है सर्किट को ओपन कर दो। ठीक है। स्टेडी स्टेट के न्यूमेरिकल भी हमने करे हुए हैं। उसके साथ अगर रजिस्टर भी है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको हटा देते हैं। ठीक है। सो यहाँ से आपको याद रखना है कि करंट का रिलेशन पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, और अगर टाइम जीरो है तो आप कैपेसिटर को हटा ही दो, उसकी जगह तार लगा दो। और अगर स्टेडी स्टेट की बात हो रही है तो जहां जहां कैपेसिटर है ओपन सर्किट कर दो, वहां अगर कोई रजिस्टर वगैरह भी आ रहा है तो उसको हटा दो। और स्टेडी स्टेट के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं अच्छे से। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम करते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है R। हमने टाइम निकालना है जब ये 25% चार्ज हो जाएगा। ऑब्वियसली आंसर लॉग में और R और C की टर्म में आएगा। तो आप एक बार ट्राई कर लो प्लीज़।
तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने, हमें मालूम है चार्ज और टाइम का रिलेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर T बाय टाउ या RC। अब उसने कहा है कि जब वो 25% चार्ज हो जाएगा तो Q को डाल देंगे Q नॉट बाय 4, तो यहां से क्या निकल के आएगा, दैट इज ई की पावर माइनस टी बाय RC, दैट इज इक्वल टू 3/4। दोनों तरफ लॉग ले लें टू द बेस E, तो क्या आ जाएगा, माइनस टी अपॉन RC इंटू लॉग E, दैट इज इक्वल टू लॉग 3/4। लॉग E 1 होता है, तो यहाँ से टाइम क्या निकल जाएगा, माइनस RC इंटू लॉग 3/4। आंसर नेगेटिव नहीं आया, लॉग 3/4 भी नेगेटिव होगा ना, बिकॉज लेस देन 1 है, तो यहाँ तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो टाइम निकल के आ जाएगा RC log 4/3। तो इतना टाइम लगता है कैपेसिटर को 25% चार्ज होने में। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। एट टाइम t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम। तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। अब यहाँ पे हमने एक रिलेशन किया था, दैट इज, यहाँ पे ना कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है, विच इज V नॉट लिख लो या V लिख लो, दैट इज V इंटू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। भाई दोनों का अलग अलग होगा ना। और चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, दैट इज Q नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाय टाउ, ठीक है। तो अगर आपको पोटेंशियल रिलेशन लिखना है फॉर कैपेसिटर, ठीक है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज Q होता है CV, तो हमारा V कितना हो जाएगा, दैट इज Q बाय C। तो अगर चार्ज टाइम रिलेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर T बाय टाउ, तो इसको C से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ठीक है। जो पोटेंशियल टाइम रिलेशन आएगा दैट इज Q नॉट बाय C इज मैक्सिमम पोटेंशियल। अगर बैटरी V है तो उसको V ही लिखेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। जो पहले हमने लिखा था दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, दोनों को जोड़ लो V आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियल, एंड भाई जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका टाइम के साथ करंट कम होगा तो रेजिस्टर का पोटेंशियल कम होगा, सम उनका हमेशा V रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बात की गई है, हमें वो समय निकालना है, इसको थ्योरी की तरह नोट रख लें, एंड हमें वो समय व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम। तो पहले हम एनर्जी टाइम रिलेशन लिख लेते हैं अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्या होगा, हाफ C इंटू V स्क्वायर। भाई पोटेंशियल टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो एनर्जी भी तो वेरी करेगी ना, तो क्या आ जाएगा, सो CV स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। जब आप उसको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस दे दोगे तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी। एंड चाहे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू E नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ का स्क्वायर, चाहे आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सो अब उसने बोला कि वो टाइम निकालो जब आपकी एनर्जी 1/4 ऑफ मैक्सिमम हो जाएगी। सो ये हो जाएगी 1/4 ऑफ हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ का स्क्वायर। एनर्जी इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ क्या आएगा, दैट इज 1/2, ठीक है। नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी बाय टाउ कितना निकल के आ जाना है हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो दोनों तरफ लॉग ले लें टू द बेस E,
तो क्या आ जाएगा, माइनस टी बाय टाउ log e विल बी इक्वल टू log 2 की पावर -1। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, log e 1 होता है, तो जो आपका टाइम निकल के आ जाएगा दैट इज कितना आ जाएगा, टाउ इंटू log 2, दैट इज आर सी log 2 टू द बेस e है ये। ठीक है, सो बेसिकली हमें यहाँ से क्या याद रखना है कि पोटेंशियल टाइम रिलेशन फॉर कैपेसिटर ये होता है, एंड जो हमने पहले किया था वो था पोटेंशियल टाइम रिलेशन फॉर रेजिस्टर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और अगर हमें एनर्जी टाइम रिलेशन है अक्रॉस कैपेसिटर तो वहाँ से हम डराइव कर लेंगे। अ 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 मेगा ओम is in series with 12 volt battery। ठीक है, find time after which potential difference across capacitor is 3 times potential difference across resistor। और log 2 की वैल्यू आपको दे रखी टू द बेस e 0.693। तो प्लीज इसको ट्राई करें, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने। ठीक है, उसने क्या बोला है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। यानी दोनों के जो पोटेंशियल है उसको 3:1 रेशो में डिवाइड करना है। तो भाई इसमें क्या बड़ी बात है, इसका आ जाएगा 9 वोल्ट, 12 को डिवाइड कर लो यार, इसका आ जाएगा 3 वोल्ट। अब आपकी इच्छा, चाहे रेजिस्टर के पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा लें चाहे कैपेसिटर लगा लें, आंसर आपका सेम आएगा। अगर आप कैपेसिटर के पोटेंशियल टाइम रिलेशन लगाएंगे तो आप लगाएंगे v इज इक्वल टू वी नॉट या v1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, रेजिस्टर का लगाओगे तो v इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू v ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, 9, मैक्सिमम इज 12, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो क्या निकलेगा, 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। सो ई की पावर माइनस टी बाय टाउ कितना होगा, दैट इज 1/4। दोनों तरफ लॉग ले लें टू द बेस ई, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 4 की पावर -1। ठीक है, सो माइनस टी बाय टाउ लॉग ई 1 होता है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 4 हो जाएगा 2 की पावर -2। ठीक है, तो यह आ जाएगा -2 log 2। तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा 2 इंटू आर इंटू सी इंटू log 2। log 2 की वैल्यू भी गिवन है, सारी वैल्यूज डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा 13.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी। तो देखिए, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर हो जिस पे पहले से ही चार्ज Q1 हो, ठीक है, जब आप t इक्वल टू 0 पे सर्किट क्लोज करें तो अगर उस पर पहले ही चार्ज Q1 हो, ठीक है, तो जब टाइम t हो जाएगा तो चार्ज टाइम रिलेशन क्या होगा। तो देखिए इसमें v को लिखेंगे हम Q/C प्लस IR, वो तो हम सेम लिखेंगे, और I को क्या डालेंगे, dQ/dt। इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और रेजिस्टर का सम ही टोटल पोटेंशियल होगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हो जाएगा हमारा करंट। सिर्फ फर्क क्या आएगा, जब टाइम 0 था तो चार्ज 0 नहीं डालेंगे, Q1 डालेंगे। ठीक है, और जब टाइम t हो जाएगा देन चार्ज इज Q। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब ओनली इशू किसी को, क्योंकि अभी तक 12th में इंटीग्रेशन नहीं करी होती, तो किसी को इंटीग्रेशन में इशू आ सकता है, वो चिंता ना करें, वो तो बोर्ड लेवल में ही सिखाया जाएगा जो यहाँ पे यूज होगी। तो इंटीग्रेट करके जो रिलेशन आएगा दैट इज Q इक्वल टू CV माइनस Q1 ब्रैकेट में e की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये रिलेशन डेवलप होगा। बस याद रखें कि जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड है, या तो रिलेशन को याद रखें, व्हाट इज CV इज ऑब्वियसली मैक्सिमम चार्ज।
ठीक है। या आप याद रखें कि हमें सेम तरीके से ही डिराइव करना है, बस लिमिट्स ध्यान से डालनी है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं है। और कोई भी बच्चा इंटीग्रेशन से कंफ्यूज ना हो, बिकॉज वो आपने सीख लेनी है, कुछ नहीं है। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ पे आएगा log cv माइनस क्यू, और q के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है, विच इज -1। तो इसमें लिमिट्स डालो, दैट इज q1 से q, और राइट साइड पे तो कुछ नहीं है, t/rc बनना है, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, अपर लिमिट, दैट इज log cv माइनस q, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, log cv माइनस q1, और बाहर एक माइनस रहेगा जो मैं दूसरी तरफ भेज रहा हूं। तो log a बाय log b, log a माइनस log b क्या होगा, log a बाय b। अब एंटी लॉग ले लें और q की वैल्यू सॉल्व कर लें, ठीक है। तो कुछ नहीं फर्क, सिर्फ और सिर्फ कहाँ फर्क आता है, लिमिट्स में फर्क आता है। तो देखिए, अगर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो इसमें फुली चार्ज कैपेसिटर को हम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुली चार्ज है, और बैटरी हटा देंगे, इसको रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज होने देंगे, ठीक है। सो अगर टाइम t पे कैपेसिटर पे चार्ज आ गया Q, और उस समय लेट से करंट है I, ठीक है। तो इस बारी तो कोई बैटरी है ही नहीं, तो कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। सो Q बाय C विल बी इक्वल टू I इंटू R, यहाँ पे I लिख लें, ठीक है। सो I को किसके बराबर हम लिख देंगे, I विल बी इक्वल टू माइनस DQ बाई DT, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो कम हो रहा है, तो DQ बाई DT इज नेगेटिव, हम बाहर एक माइनस डाल रहे हैं टू मेक इट पॉजिटिव, ताकि हमें मैग्नीट्यूड मिल जाए, ठीक है। सो DQ के नीचे Q वाली टर्म ले आओ, और बाकी DT की नीचे लिख लो या बाहर लिख लो, डजेंट मैटर, कांस्टेंट है। तो जब टाइम 0 था इस केस में, तो चार्ज था Q0 मैक्सिमम, और जब टाइम t हो गया तो चार्ज कितना आ गया, Q। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/dq/q का इंटीग्रेशन क्या होगा, log q, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, तो क्या बन जाएगा, log q बाय q0 इज इक्वल टू माइनस t बाय rc, ठीक है। लिमिट्स डाल लो, इंटीग्रेट कर लो, एंड एंटी लॉग ले लो, तो q बाय q0 कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस t बाय rc। तो यहाँ से जो q निकलेगा वो निकलेगा e q इज इक्वल टू q0 e की पावर माइनस t बाय rc, ठीक है। तो जब आप एक कैपेसिटर को रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज करते हैं तो उसका जो चार्ज टाइम रिलेशन है वो ये निकल के आता है, ठीक है। और अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये इसका ग्राफ बनेगा। इनिशियली टाइम 0 पे चार्ज Q0 था, टाइम बढ़ते 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 चार्ज 0 को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। वैसे तो बोला जाता है कि इन्फिनिटी पे ही चार्ज 0 होगा, विच इज़ करेक्ट, मतलब कम होता रहेगा हर समय, ठीक है। जनरली वही बात है, 4-5 टाउ के बाद वो निग्लिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप टाइम की जगह पे टाउ डालेंगे विच इज़ RC, ठीक है, तो जो चार्ज निकलता है वो कितना निकलता है, 63 को 100 से माइनस करो, 0.37 ऑफ Q0, यानी टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम जिस टाइम पे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो कैपेसिटर है उस पे जो चार्ज रह जाता है, दैट इज ओनली 37%, ठीक है। सो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है, इसको नोट कर लें आप। बेसिकली ये चार्ज टाइम रिलेशन है, किसी टाइम पे चार्ज पूछा है तो वो आप वो निकाल सकते हो, और किसी चार्ज का टाइम पूछा है कितना कब होगा तो वो निकल जाता है। और अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो dq बाई dt क्या आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और जो t का कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा, चेन रूल, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस dq बाई dt, मैं राइट वाला माइनस लेफ्ट साइड ला रहा हूँ, Q0 बाय RC e की पावर माइनस t बाय RC,
सो माइनस डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, आई, और ये तुम्हारा क्यू नॉट बाई सी हो जाएगा वी बाई आर इज आई नॉट। सो जो इसमें रिलेशन रहेगा करंट का भी वो सिमिलर टू चार्ज ही रहेगा, ठीक है। सो करंट का रिलेशन दोनों में लगभग सेम ही रहता है। चार्जिंग में चार्ज बढ़ता है, करंट कम होता रहता है। उसमें क्या है कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर एक्ट ही नहीं कर रहा होता, तो करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। और उसमें करंट कम होते 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 कैपेसिटर पे 0 होता है और चार्ज बढ़ता है। डिस्चार्जिंग में भी चार्ज घटता है, ठीक है, लेकिन करंट इसमें भी घटता है, करंट दोनों में ही घटेगा, ठीक है। उसका ग्राफ दोनों में यही वाला रहेगा। सो दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसको नोट करें। तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसमें कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो डायरेक्टली आर के साथ सिंपल ऐसे सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसमें बैटरी के साथ एक रेजिस्टर है, फिर एक रेजिस्टर है, और पैरेलल में उनके आर और सी सीरीज में लगे हुए हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एडवांस में आई हुई है, और इसको पहले करना सीखते हैं और बेसिक सीखते हैं। अगर इसमें माइनर सी मॉडिफिकेशन आई तो प्रोसीजर यही रहेगा जो हम सीखेंगे। इसमें ऑब्वियस ही बात है, आप Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी नहीं लगा सकते भाई। वो बना है जब आपने आर और सी आपस में सीरीज में लगा के सीधा बैटरी पे लगाए हैं, ठीक है। इस केस में हम अपने बेसिक्स पे जाएंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी मालूम है कि अगर इसकी प्रॉब्लम करे वो t इज इक्वल टू 0 पे पूछे तो आप कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया करो, और अगर स्टेडी स्टेट की बात करें टी इन्फिनिटी को टेंड करा दे तो आपको पता है इसमें ऊपर वाली ब्रांच में कोई वो नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा, तो कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टर है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। ये सब हमने करा हुआ है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बीच का रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। स्टेडी स्टेट और इनिशियल के बीच में जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज और टाइम का क्या रिलेशन है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो बैटरी का इधर पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो इधर हो जाएगा V। आगे रेजिस्टर आ गया, हमें कुछ नया लेट करना पड़ेगा, तो लेट से मैंने यहाँ पे X मान लिया। और जो तुम्हारा कैपेसिटर है उसकी अपर प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लोअर नेगेटिव से, तो अपर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेट से एट टाइम t इज इक्वल टू t, एट टाइम t जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो Q आ गया। तो इसके अक्रॉस मतलब ऊपर पे प्लस Q नीचे माइनस Q, ठीक है। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो जाएगा, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बाई सी, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव Q बाई सी हो जाएगा। भाई उसका पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी है तो इधर 0 है, तो पॉजिटिव पे Q बाई सी ही तो होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट से हमने टोटल करंट जो बैटरी से निकला है उसको I मान लिया, और वो फर्दर आगे जाके डिवाइड हो गया I1 और I2 में। हमने अपना बेसिक्स को स्टिक करना है और हमने याद रखना है जहां आरसी सर्किट बन रहा है वहां का आपको करंट निकालना है। पहला काम आपको करना है वहां का क्या निकालना है, करंट, याद रखना, ठीक है। जिस कैपेसिटर की बात हो रही है उसकी वो जो एक ये जो पूरा है ब्रांच है उसमें करंट निकालो। तो अब हमारी जिंदगी का पहला मकसद है हमने I2 निकालना है, ठीक है। तो I2 निकालने के लिए हमें मालूम है दैट I जो होगा दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I क्या होगा, या तो आप सबका सम 0 कर दें, उसमें फिर हम X को हाई पोटेंशियल मान लेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप I को I1 प्लस I2 लिखेंगे तो I क्या हो जाएगा, V हाई पोटेंशियल पे है, V माइनस एक्स अपॉन आर, और I1 क्या हो जाएगा, X माइनस 0 बाय आर, और I2 कितना हो जाएगा, X माइनस Q बाय सी अपॉन आर, ठीक है ना भाई। जहाँ तो सबका सम आप 0 कर दिया करो जब हम KCL लगाते हैं। फिर हम लिखेंगे X माइनस V अपॉन आर, X माइनस 0 अपॉन आर एंड X माइनस Q बाय सी। बात तो वही है ना, अगर आप I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम है, तो जब मालूम है तो V हाई पोटेंशियल पे है और बाकियों के टाइम X हाई पोटेंशियल पे है, बट रिजल्ट ऑब्वियसली सेम ही निकलेगा। तो R और R तो कट गया, सो V माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 2x माइनस Q बाई सी। तो यहां से सबसे पहले x निकाल लें, तो x कितना आ जाएगा, V प्लस Q बाई सी बाय 3।
यानी आ जाएगा CV प्लस Q बाय 3C। हमें X मिल गया, अच्छी बात है। अब जब हमें X मिल गया तो हम इसमें अपना कंसेप्ट बनाएंगे। हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, जिस ब्रांच में आपको चार्ज टाइम रिलेशन निकालना है, आप उसका सबसे पहले करंट निकालो। तो मैं I2 निकालूंगा, तो I2 क्या आएगा, X माइनस Q बाय C बाय R। तो यहाँ पे X की वैल्यू डाल दो। इसका शॉर्टकट भी है, वो भी सिखाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। अगर कोई मॉडिफिकेशन हुई तो कॉन्सेप्ट आप लगाओ, आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से I2 कितना निकल के आएगा, दैट इज CV प्लस Q माइनस 3Q अपॉन 3RC। सो यहाँ से I2 कितना निकल के आ गया, CV माइनस 2Q अपॉन 3RC। तो हमने पहला काम क्या करना है, हमने अपना पोटेंशियल को डिवाइड करके सबसे पहले हमने क्या करना है, पोटेंशियल को डिवाइड करने के बाद KCL लगाओ, जैसे आपकी इच्छा है उस तरह से लगाओ, और जो ब्रांच यहाँ का पोटेंशियल निकाला और जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है जिसका चार्ज टाइम रिलेशन आपसे पूछा गया है, सबसे पहले हम उसका करंट निकालेंगे, ठीक है। बात खत्म। अब तो करंट आ गया, तो करंट को क्या आप लिख दोगे, dQ बाई dt। तो दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट करना है, तो dQ के नीचे क्या रखोगे, CV माइनस 2Q इज इक्वल टू 3RC dt है, सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं ये नीचे आएगा, dt अपॉन 3RC। तो जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 था, जब टाइम t हो गया तो चार्ज कितना हो गया, Q। इंटीग्रेट करो तो dQ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और जो तुम्हारे x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ जो q का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। अगर किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम, बेटा चिंता मत करना, बोर्ड लेवल की है ये और अभी सिखाई जाएगी। राइट पे तो आपको लिमिट डालनी आती है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पे लिमिट डाल लेते हैं, तो क्या आएगा, लॉग अपर लिमिट तो वही हो जाना, CV माइनस 2Q माइनस लॉग Q को 0 डाल दो, CV इक्वल टू माइनस 2/3 T/RC। तो लॉग A माइनस लॉग B क्या होता है, लॉग A/B। तो यहां से CV माइनस 2Q क्या आ जाएगा, अपॉन CV क्या आ जाएगा, दैट इज e की पावर, मैं CV इधर भेज रहा हूँ, e की पावर माइनस 2/3 T/RC। बात समझ रहे ना, एंटी लॉग लेने से पहले CV इधर था, मैंने उधर भेज दिया। तो क्या आ जाएगा, हमें निकालना क्या, Q। सो Q कितना आ जाएगा, CV कॉमन, 1 माइनस e की पावर माइनस T माइनस 2T अपॉन 3RC, और ये 2 इस तरफ भेज दो। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा डेवलप हो गया चार्ज टाइम रिलेशन। तो अगर आपके सामने कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप जो जिसमें आपका लगा हुआ है कैपेसिटर, उसमें करंट निकालो, पहले पोटेंशियल निकालो KCL लगा के, देन करंट निकालो, करंट को लिखो dQ बाई dt और इंटीग्रेट करो, खत्म। तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज टाइम रिलेशन। तो देखिए इसका शॉर्टकट भी होता है एक, तो मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, स्विच यहाँ ऊपर बना हुआ है और रजिस्टर नीचे बना, बात तो सेम ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शॉर्टकट क्या है, आप सीधी इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे सर्किट्स में, वो तो कॉन्सेप्ट तो हर जगह चलेगा जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, वो आना चाहिए बच्चों को। और ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स में जहाँ एक ब्रांच में R और C हो, ठीक है, सेपरेट में, पैरेलल में, उसमें आपने ये शॉर्टकट लगाना, ये चलेगा हमेशा, दैट QT रिलेशन होगा Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस T/RC। बट Q मैक्स कैसे निकालना है आपने, इट इज मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में आपने
स्टेडी स्टेट में आपने कैपेसिटर पे निकालना है चार्ज। चलो ठीक है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? तो स्टेडी स्टेट का मतलब है आप इस रेजिस्टर को शॉर्ट कर दो, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये मैंने ब्लैक वायर से जोड़ दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और अगर ये पोटेंशियल V है तो करंट तो अब ऐसे ही जाएगा ना, स्टेडी स्टेट हो गया भाई। तो दोनों रेजिस्टर सेम है, इसको मिलेगा V/2, इसको V/2, तो कैपेसिटर ये ऊपर वाले रेजिस्टर के पैरेलल में लगा है, तो उसको पोटेंशियल V/2 मिलेगा, तो उसका चार्ज आ जाएगा CV/2। बात समझ रहे हो? आपने ये इक्वेशन जो लगानी है, इसमें व्हाट इज Q max, इट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो जिस लाइन में कैपेसिटर लगा है उस लाइन को आप शॉर्ट सर्किट करें, ठीक है। तो जब आप उसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो फिर जहां पे वो कैपेसिटर लगा है वहां पे आपने कैपेसिटर पोटेंशियल निकाल के कैपेसिटर का चार्ज निकालना है, ठीक है। सेकेंडली R इक्विवेलेंट आपने कैसे लिखना है? फॉर R इक्विवेलेंट रिप्लेस सेल बाय वायर, सेल को हटा दे, ठीक है। एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालें। सोचे यहां बैटरी है, बैटरी को तो हटा ही दे, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट निकालें, ये दो पैरेलल में R/2 और उनके साथ फिर R सीरीज में आ जाएगा 3R/2। तो बस इसकी वैल्यू डाल दो और पिछले वाले से आंसर मैच कर लो, आंसर तो यही बन रहा है, ठीक है। हालांकि पिछले वाला आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो भाई कहीं खतरनाक मॉडिफिकेशन में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ऐसे जिसमें कि एक पैरेलल वाले में R और C होता है, ये वाला जिसको हम एडवांस बोलते हैं, बट इतना की बेसिक, ठीक है, इस वाले में आप शॉर्टकट लगा सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है, इक्वेशन लगानी है Q = Q max 1 - e की पावर T/R equivalent into C। व्हाट इज Q max? इट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में निकाल लो। एंड व्हाट इज R equivalent? बैटरी को हटा दो और कैपेसिटर के क्रॉस अब उसका R equivalent निकाल लो, आंसर मैच कर जाएगा।